क्या आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं? अगर हाँ, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप लगाने की सोच रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आप ये जान के अपना डिसीजन ले पाएँ कि आपके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और कौन सा सही नहीं है। चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो साथियों नमस्कार, मैं पवन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट गुरु पर। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन दबा के घंटी प्रेस कर दी, जिससे कि जो भी वीडियो मैं नया डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और यही ऐसे ही म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के इम्पोर्टेंट नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलो वीडियो करते हैं। तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं? म्यूचुअल फंड की संरचना के आधार पे, मतलब कि उसका क्या है, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी उसमें निवेश कर सकते हैं और कभी भी उसमें निवेश कर सकते हैं और कभी भी उसको रिडीम कर सकते हैं। खुले समाप्ति म्यूचुअल फंड वह निवेश फंड है जो निवेशक को किसी भी फंड की एनएवी के आधार पे इकाइयों को खरीदने बेचने की अनुदान करता है। मतलब आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि 3 महीने 6 महीने या 5 साल 2 साल का कोई लॉकिंग। इसके बाद होते हैं क्लोज एंडेड फंड, एक फिक्स टाइम के, और इसको फिक्स मैच्योरिटी फंड भी बोलते हैं। इसके बाद होता है इंटरवल म्यूचुअल फंड, मतलब इसमें एक निश्चित टाइम पीरियड वो ओपन होता है खरीदने बेचने के लिए। अगर आपने क्लोज इंटरवल एंडेड फंड लिया हो, अगर आपको इमरजेंसी में बेचना है तो आपको उसको एक्सचेंज के माध्यम बेचना, बीएसई या एनएसई के माध्यम से, ईटीएफ के थ्रू ही बेचना पड़ेगा। उसमें आपको एनएवी काफ़ी कम मिल सकती है, इसलिए ओपन एंडेड फंड ज़्यादा रिकमेंडेबल। अगर आपको कोई फिक्स टाइम के लिए ही पैसा लगाना होता है, आप उसको बीच में कोई ज़रूरत नहीं, आपने प्लान कर लिया है कि भाई 5 साल के लिए मेरे को फिक्स लगाना है, तो उसमें आप क्लोज में जाए। फिर अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल असेट के हिसाब से। असेट मतलब कि इक्विटी है, बॉन्ड है। तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी में लार्ज कैप हो गया, जो कि बहुत ही पॉपुलर, जिसमें जोखिम थोड़ा कम होता है। तो इसमें लार्ज कैप ये फंड उन कंपनियों में पैसे लगाता है जिनका बाजार मूल्य 20,000 करोड़ या उससे अधिक होता है। भारत में लार्ज कैप कंपनी के एग्जाम्स टाटा कंसल्टेंसी हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, तो बहुत सारी इसी तरह से लगभग 100-200 कंपनियां इसमें आ जाती हैं। फिर आता है मिड कैप। तो इसमें मिड साइज की कंपनियां होती है। मतलब इस फंड का मुख्य इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में होता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ या उससे अधिक तथा 20,000 करोड़ से कम। 5,000 करोड़ तक का, 5,000 करोड़ से ज़्यादा और 20,000 करोड़ से कम, तो ये मिड कैप कंपनी। फिर इसके बाद आती जाती है स्मॉल कंपनियों में निवेश करते हैं, मतलब स्मॉल को, जिनका बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपए से कम रहता है। इसके बाद मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें अक्रॉस लार्ज कैप मिड कैप सभी में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड उन फंडों में से एक है जो कि बाजार के विभिन्न मूल्य वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को शेयर की एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जो कि जोखिम को कम और लाभ को अधिक करने में मदद करता है। इसके बाद आता है लार्ज एंड मिड कैप कंपनियां, मध्यम आकार की, यह आमतौर पर शीर्ष 250 कंपनियों में निवेश करते हैं। डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड, तो ये फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो कि अधिक डिविडेंड देते हैं। तो इसमें मतलब जो फंड मैनेजर होता है ऐसी कंपनियों को सिलेक्शन करता है जो कि डिविडेंड ज़्यादा देती है। तो ये उसमें इस तरह की फंड होते हैं। फिर होते हैं वैल्यू फंड, वैल्यू म्यूचुअल फंड। ये फंड वैल्यू निवेश रणनीति का पालन करते हैं और उन कंपनियों को पहचानने का उद्देश्य, जो कि अच्छी कंपनियां तो है पर किसी रीजन से मार्केट में करेक्ट हुई है, तो ये उन कंपनियों में निवेश करते हैं। फिर एक कॉन्ट्रा फंड। ये फंड उन शेयरों में निवेश करते हैं जो वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ताकि बाजार के ट्रेंड बदलने पे उसमें ज़्यादा लाभ मिल सके। फिर इसके बाद फोकस फंड।
तो फोकस में आप देखिए, ये फंड सीमित संख्या के शेयरों में निवेश करते हैं, मतलब फोकस अप्रोच रखते हैं। आमतौर पर 20 से 30 शेयरों का एक पोर्टफोलियो करते हैं और उस पर फोकस अप्रोच रखते हैं, और इनकी रिसर्च टीम उस पर काफ़ी टाइम देती है और उसका कुछ अच्छा रिसर्च करके ही 20 से 30 शेयरों में निवेश करते हैं, ताकि जब वो सेक्टर चले या वो कम ले तो निवेशक को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो फंड मैनेजर का ये प्रयास रहता है। फिर इसके बाद होता है थीमेटिक फंड। तो इसमें क्या होता है कि किसी सेक्टर विशेष या थीम, जैसे मान लीजिए कि होगी ऑटो थीम है, ऑटो सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, आईटी सेक्टर, आईटी हो गया, आपका बैंक सेक्टर है। या थीम में आप ऐसे मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इंफ्रा की भी कंपनी आएगी, सीमेंट बनाने वाली भी आ जाएगी, और कुछ जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एल&टी, इसमें मतलब इसमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होता है, जबकि सेक्टर में खाली एक सेक्टर का ELSS म्यूचुअल फंड। ELSS म्यूचुअल फंड वो होता है जो मुख्य रूप से इक्विटी में निवेश करता है। इसमें आयकर के अधिनियम 80 को 1,50,000 का डिडक्शन भी मिलता है। आमतौर पर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बेहतरीन फंड है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और आपको टैक्स में भी रिबेट चाहिए, तो आपको ELSS के बारे में सोचना चाहिए। ELSS का डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसको प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, तो आप उसको पूरा डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा डेब्ट फंड। डेब्ट मतलब कि ये फंड फिक्स आमदनी वाले सुरक्षित पत्रों में निवेश करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्थिर बाजार लाभ, मतलब अगर मार्केट में साइडवेज चल रहा है तो बॉन्ड खरीद लिए। डेब्ट किसी कंपनी को उधारी देने का काम, जैसे आपने सुना होगा कि भाई रिलायंस ने मार्केट से 5,000 करोड़ रुपए, तो वो मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह से, तो उसमें एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि भाई हमारा इंटरेस्ट रहेगा 9% या 10%, जो भी करार है 15 तारीख को ये हमको आपको देंगे, आप हमको इंटरेस्ट पे करिए, और जैसे मैच्योरिटी का टाइम आएगा वो उसको रिटर्न करते हैं। तो मतलब इसमें रिस्क कम रहता है। अच्छी ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, ये फंड एक दिन की परिपक्वता वाले फिक्स आमदनी फंड पत्रों में निवेश, ये निवेश सबसे सुरक्षित माना जाता है, मतलब इसकी मैच्योरिटी खाली एक दिन की होती है। फिर होता है लिक्विड फंड। ये फंड अल्पकालिक पैसों बाजार पत्रों में निवेश करते हैं। ये निवेश निम्न, मतलब बहुत ही लो जोखिम तथा उच्च तरलता वाले, मतलब हाईली लिक्विड फंड होते हैं। किसी को पैसा पार्क करना है, मान लीजिए महीने 2 महीने के लिए उसको रिक्वायर, तो उसको मतलब बैंक FD से ज़्यादा रिटर्न का सोच के इसमें लिक्विड फंड में निवेश किया जा सकता है। फिर ये अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब 3 से 6 महीने वाले के लिए, और ये उधार और बाजार में थोड़ा उधार देते हैं और थोड़ा सी बाजार में भी ये निवेश करते हैं। फिर लो ड्यूरेशन फंड है। लो ड्यूरेशन फंड में आपका 6 से 12 महीने का टाइम के परिपक्वता वाले और सुरक्षित निवेश वाले चीज़ों में ये निवेश करते हैं इस फंड में। फिर हो जाता है मनी मार्केट फंड। ये अल्पकालीन उच्च गुणवत्ता वाले और निम्न जोखिम, मतलब अच्छी क्वालिटी के और लो रिस्क के उपकरणों में पैसा निवेश करते हैं। इसी तरह से आपका शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, इसमें 1 से 3 साल का हो गया। फिर ऐसे नहीं 3 से 4 साल के, तो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब ये इस तरह के डेब्ट फंड है। फिर इसके बाद आ जाता है डायनेमिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड। इसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि छोटे अवधि के लेने हैं, मीडियम अवधि के लेने हैं, या लंबी अवधि के वो बॉन्ड उठाने हैं। तो इस तरह के हैं। फिर कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड को थोड़ा देख लेते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में ये मुख्य रूप से कंपनियों के द्वारा जारी किए बॉन्ड में निवेश करते हैं। इसके लिए कम से कम पैसे 80% उच्चतम संभावित ऋण मूल्यांकन, मतलब अच्छी क्रेडिट रेटिंग कंपनियों में ये 80% तक का पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। फिर इसकी कैटेगरी है बॉन्ड की, लो रिस्क है। गिल्ट फंड हो गए, ये मतलब मुख्य रूप से गिल्ट फंड सरकारी कंपनियों में है। फिर इसके बाद है 10 ईयर फिक्स गिल्ट, 10 साल का है। फ्लोटर फंड है। फ्लोटर ये ऋण म्यूचुअल फंड अपनी संपत्तियों का कम से कम 65%
तैरती मतलब लिक्विड फंड में निवेश करते हैं। इस तरह से ये। फिर इसके बाद आ जाता है हाइब्रिड फंड। तो इसमें हाइब्रिड में इक्विटी, एफडी, ये सभी को मिक्स करके करते हैं। तो इसमें 3 तरह के फंड होते हैं। एक बैलेंस हाइब्रिड फंड, इसमें ये बैलेंस करके रखते हैं, मतलब इक्विटी और आपका बॉन्ड में मतलब बैलेंस करके ये इन्वेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो इसमें मुख्य रूप से इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बॉन्ड में कम निवेश करते हैं। बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मल्टी एसेट। इसमें एक या दो से ज़्यादा एसेट में, मतलब इसमें इक्विटी भी, बॉन्ड भी, आपका उधारी वाला काम भी, रियल एस्टेट में भी हो सकता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिर ये आर्बिट्राज वो फंड है जैसे कि आपने पोजीशन खड़ी कर ली, इक्विटी की पोजीशन खड़ी कर ली, उसके बदले में फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, तो उसका जो भी डिफरेंस रहेगा वही इनका प्रॉफिट होता है। ये आर्बिट्राज फंड कहलाते हैं। फिर हो गया आपका इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड अपने पैसे को इक्विटी और स्थिर आजीविका पत्रिका में निवेश के हेजिंग के लिए करते हैं। तो इससे आपका लाभ स्थिर रहता है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है, अपना प्रॉफिट सेफ रहता है। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, मान लीजिए किसी को रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो उसके लिए ये इस तरह के फंड होते हैं। ये फंड विभिन्न सुरक्षा में निवेश करते हैं जैसे स्टॉक, बॉन्ड और इसमें एक थोड़ा सा टाइम पीरियड का होल्ड लॉकिंग भी रहता है। फिर चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड, ये इस तरह से ये हो गया। फिर आप म्यूचुअल फंड, ETF इंडेक्स म्यूचुअल फंड बहुत ही सीधा साधा कि टॉप की 50 कंपनियां NSE या BSE का जिस भी इंडेक्स का फंड होगा वो खाली उसी को रेप्लिका कर देगा। मान लीजिए कि निफ्टी फंड है, इंडेक्स का निफ्टी फंड है, तो वो निफ्टी की 50 कंपनियों में जिस रेशियो में निफ्टी का अलोकेशन है उसी में फंड मैनेजर अपना अलोकेशन कर देगा। और फिर होता है फंड ऑफ फंड, ये मतलब विभिन्न तरह के फंड को इकट्ठा करके 4-5 म्यूचुअल फंड खरीद लिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक बकेट बना लेते हैं, तो उसको फंड ऑफ फंड बोलते हैं। फिर आ जाते हैं निवेश लक्ष्यों के आधार पे म्यूचुअल फंड, मतलब आप मान लो कि ग्रोथ का करना है, उन कंपनियों में निवेश किया जाता है जिनकी उम्मीद है कि वे आगे बाजार के आगे आने वाली चाल में अच्छी खासी ग्रोथ करेंगे। फिर इनकम म्यूचुअल फंड है करते जिसमें कि ठोस आजीविका फंड या कर्ज फंड भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में करते हैं। फिर आ जाता है ELS, जो मैं क्या आपको अभी बता चुका हूँ कि टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है और साथ साथ ये 3 साल की लॉकिंग के लिए रहता है। तो ये ELS हो गया। तो दोस्तों मैंने मेन म्यूचुअल फंड कवर कर लिए, इसके अलावा बात कर दी। फिर लिक्विड बेस्ड होते हैं, फिर इस तरह बहुत सारे होते हैं, और मेनली हम इक्विटी के 3 फंडों की बात कर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी। दोस्तों आप अगर को अभी तक देख पा रहे हैं तो आप उन लोगों में से जो आपने फ्यूचर प्लानिंग के बच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, सके ये अकाउंट खुला सकते हैं। इसमें मैंने SBI म्यूचुअल फंड का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ये ऑल म्यूचुअल फंड है, एसेट प्लस का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एसेट प्लस का मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाया हुआ है। अगर आप इन प्लस में म्यूचुअल वेल्दी का एक मैंने लिंक, NPS का आप अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो के लिए जीरोधा का भी लिंक डाला हुआ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।